ये छुट्टियों वाले दिन बच्चों के साथ ऐसे पलक झपकते पार हो जाते हैं कि समय का कुछ पता ही नहीं चलता। दोपहर के 3 बज गए और आज शाम बच्चों की किटी पार्टी भी है। चलो अपने हाथों से बच्चों के लिए मटर वाले भरवा आलू चॉप तैयार कर लेती हूँ। वैसे रसोई ने तो शाम के खाने की पूरी तैयारी कर ही रखी है, पर बहू को भी मेरे हाथों के गर्मा गर्म चॉप्स काफी पसंद है, तो शाम में अपने दोस्तों के साथ बैठकर चैन से गर्मा गर्म नमकीन का लुत्फ उठाएगी। सोचते हुए यशोधरा जी रसोई की ओर तेजी से जाने लगी। तभी बहू और बेटे की बातें सुनकर उनके कदम ठिठक गए। नितिन, मुझे भी बड़ा मन करता है कि तुम्हारे साथ अकेले में फुर्सत के 2 पल गुजारूं, लेकिन जब भी कहीं घूमने जाओ तो हमारे साथ मम्मी जी होती है। मैं कभी कभी कंफर्टेबल फील नहीं करती। घर में भी अक्सर हमें अकेले में समय गुजारने का मौका ही नहीं मिलता। उनकी बहू नियति अपने पति से कह रही थी। क्या कह रही हो श्रीमती जी? कहीं मम्मी ने सुन लिया तो उन्हें बुरा लग जाएगा। अरे जब वे हमारे साथ रहती है तो हमें छोड़कर कहाँ जाए बेचारी। बाकी दिन तो हम ऑफिस के आपाधापी में परेशान रहते हैं। हमारे पीछे घर और हमारी बिटिया रोली की देखभाल वही तो करती है। बस एक छुट्टी वाले दिन ही तो हम उनके साथ समय गुजार पाते हैं। उनके बेटे ने अपनी पत्नी से कहा, मानते हो नितिन, वो हमारे घर की रीढ़ है। वे हमारा बहुत ख्याल रखती है और हमें बहुत प्यार भी करती है, पर एक पत्नी को भी तो कुछ पल अकेले अपने पति का सानिध्य मिलना चाहिए। मैंने उन्हें कितनी बार कहा कि शाम में बाहर जाकर थोड़ा पार्क ही घूम आए, कुछ टहलना घूमना भी हो जाएगा और हमें भी कुछ पल एकांत के मिल जाएंगे। अब मम्मी जी इस बात को नहीं समझती, तो अब तुम ही कुछ बीच का रास्ता सुझाओ। बहू की दलीलें सुनकर यशोधरा जी की आंखों से अश्रु की धारा बह निकली। वे खुद को संयत करने के लिए बाथरूम में घुस गई। नल की तेज धार के बीच कुछ देर तक वे फफक कर रोती रही। उन्होंने सोचा भी नहीं था कि उनकी बहू को उनका साथ इतना नागवार गुजरता था। जीवन के सांध्य बेला में उनके पति उन्हें अकेला साथ छोड़कर स्वर्ग सिधार गए थे। इस कारण ही तो उन्हें ये दिन देखना पड़ रहा था। कितने अरमानों से उन्होंने अपने पति के साथ अपने सपनों का घर सजाया हुआ था। जब उनके पति रिटायर हुए थे तो वे दोनों साथ में कितने खुश थे। पति के साथ सारा दिन बिताकर यशोधरा जी का अकेलापन दूर होने लगा था। बच्चों से दूर रहकर उनके जीवन में जो सूनापन था अब वो भरने लगा था। अपने बच्चों के लिए अपने जिस समय की उन दोनों ने कुर्बानी दी थी, अब उसे वापस जीने का समय आ गया था। लेकिन अचानक उनकी खुशियों को न जाने किसके नजर लग गई। रिटायरमेंट के 1 महीने बाद ही दिल का दौरा पड़ने के कारण यशोधरा जी के पति चल बसे। नियति के इस क्रूर प्रहार को झेलना उनके लिए बहुत मुश्किल हो रहा था। वे काफी बीमार हो गई थी। आखिरकार काफी कोशिशों के बाद उनके बेटे बहू उन्हें अपने साथ चलने के लिए मना पाए। बेटे बहू का निश्चल प्यार देख यशोधरा जी धीरे धीरे अपने पति के जाने का गम भूलने लगी थी। उनकी पोती रोली के जन्म के बाद तो उन्हें खुशियों का खजाना ही मिल गया था। ऐसा लगता था जैसे उन्हें फिर से एक नया जीवन दान मिल गया था। बेटे बहू उन्हें कभी अकेला होने नहीं देते थे। अंततः जिस सपनों के घर को यशोधरा जी ने अपने पति के साथ मिलकर बनाया था, वो खुद की मर्जी से खुशी खुशी बेच दिया। आज वो ही गलती उन्हें डंसने को तैयार खड़ी थी। अब मैं कहाँ जाऊं? मेरे पास तो अब अपना कोई ठिकाना भी नहीं रहा। हे भगवान, अगर मुझे ऐसा ही दिन दिखाना था तो मुझे भी उठा लेते। मम्मी जी, आप ठीक तो है ना? इतनी देर तक बाथरूम में क्या कर रही है? अचानक बहू की बातों से यशोधरा जी अपने वर्तमान में लौटी। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, उन्होंने सिसकिया दबाते हुए कहा। जैसे बहू मुझसे प्यार का नाटक करती है, वैसे मैं भी अपने मन के भाव किसी के सामने व्यक्त नहीं करूंगी। सोचते हुए यशोधरा जी खुद को संयत करके बाथरूम से बाहर निकली। थोड़ी देर बाद जब यशोधरा जी तैयार होकर बाहर जाने लगी तो बेटे नितिन ने उन्हें टोका। कहाँ जा रही हो माँ? तुम तो कभी बाहर अकेले नहीं जाती थी, तो आज यूं अचानक?
वो पार्क में आते जाते मेरी एक सहेली बन गई है, बस उसी से मिलने जा रही थी। यशोधरा जी ने थोड़ा अटकते हुए नितिन से कहा, अच्छा तो तुम पार्क में घूमने जाती हो? नितिन ने हैरत से पूछा, तुम लोगों के घर पर नहीं होने पर कभी कभार चली जाया करती थी। यशोधरा जी ने तुरंत उत्तर दिया, यह तो बहुत अच्छी बात है माँ। नितिन ने चहकते हुए कहा। यशोधरा जी की बात सुनकर नियति ने भी खुश होते हुए कहा, बहुत अच्छा लगा मम्मी जी कि इस अनजाने शहर में आपको एक नई साथी मिल गई है। घूमने जाना है जरूर जाइए, पर आप समय से घर लौट तो आएंगी ना मम्मी जी? आपको तो पता ही है शाम में हमारे कुछ दोस्त मिलने आ रहे हैं, आप नहीं होगी तो हमें अच्छा नहीं लगेगा। अब इतनी भी भोली ना बनो, तुम्हें ही तो अकेलापन चाहिए ना, तो जा रही हूँ। बहू की बातें सुनकर यशोधरा जी बुदबुदा उठी। हाँ मम्मी, नियति ठीक कह रही है, हमारे दोस्तों से मिलने तुम जरा जल्दी घर आ जाना। देखती हूँ बेटा। बेटे से कहती हुई यशोधरा जी सजल नेत्रों से घर के बाहर जाने लगी। उनका मन बहुत आहत था। वे अपनी धुन में आगे बढ़ी जा रही थी। भावनाओं का ज्वार उनके मन को कचोट रहा था। चलते चलते वे अपने घर से बहुत दूर निकल आई थी। तुम यशोधरा हो ना? अचानक किसी ने पुकारा तो यशोधरा जी रुककर उस ओर देखने लगी। अरे नहीं पहचाना? हाँ तो अब पहचानोगी भी कैसे? इतने वर्षों में मैं बुढ़ा जो हो गया हूँ। अरे आप तो नरेश भाई साहब है ना? चलो तुमने पहचाना तो सही। यशोधरा जी के मुंह से अपना नाम सुनकर वे बुजुर्ग खुश हो गए। अरे तुम अकेले क्यों घूमने आई हो? तुम्हारा पति प्रताप कहाँ रह गया? नरेश बाबू ने यशोधरा जी से उनके पति के बारे में पूछा, जो शुरुआती दिनों में उनके ही दफ्तर में सीनियर अधिकारी थे। कुछ साल तक दोनों ने एक ही ऑफिस में साथ काम किया था। दोनों के घरेलू ताल्लुक भी बहुत मधुर रहे थे। वे नहीं रहे, तभी तो मैं दर दर भटकने को मजबूर हूँ। यशोधरा जी ने रुंधे गले से कहा। काफी बरसों के बाद वो नरेश बाबू से मिल रही थी। उनके सामने वो अपना दर्द बयां तो नहीं करना चाहती थी, पर उनका मन इतना आहत था कि वे खुद पर काबू नहीं रख पाई। नरेश बाबू के सामने उनके मन का गुबार फूट पड़ा था। उन्होंने नरेश बाबू से अपने दर्द का बखान किया। उन्होंने बताया कि कैसे पति के निधन के बाद वे अपने बेटे बहू के आग्रह पर उनके पास रहने चली आई थी। उनका प्यार देख उन्होंने उनके साथ ही रहने का फैसला ले लिया था। अतः अपने सपनों का घर बेचकर अपनी पूरी जमा पूंजी बेटे बहू के नाम कर चुकी थी। अब उनकी बहू को उनका साथ नहीं सुहाता है। वो अपने पति के साथ एकांत में पल गुजारना चाहती है। अब आप ही बताइए, इस हाल में मैं कहाँ जाऊं? नरेश जी से कहती हुई यशोधरा जी फूट फूट कर रोने लगी। वैसे तुम्हारी बहू की चाहत कुछ गलत तो नहीं है यशोधरा? बहुत देर तक धैर्यपूर्वक उनकी बातें सुनने के बाद नरेश बाबू ने अपनी चुप्पी तोड़ी। नरेश बाबू की बातें सुनकर यशोधरा जी ने हैरत से उनकी ओर देखा। हाँ यशोधरा, सिर्फ तुम्हारी बहू ही नहीं, लेकिन दुनिया की हर एक औरत की यही चाहत होती है। सच कहूँ तो एक स्त्री की ऐसी चाहत गलत भी तो नहीं है ना? और याद करो, तुम भी अपने शुरुआती दिनों में अपनी ननन के कारण कितनी परेशान रहा करती थी। तुम भी अपने पति के साथ अकेले में कुछ फुर्सत के पल बिताने के लिए कितनी आतुर रहा करती थी। ऐसा मेरी पत्नी ने कभी तुम्हारे बारे में भी बताया था? इस मामले में तो तुम्हारी ननन थोड़ी कच्ची और नादान थी, पर तुम इतनी परिपक्व होकर अपनी बहू को गलत कैसे ठहरा सकती हो? तुम्हारा बड़ा भाई होने के अधिकार से मैं तुम्हें सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि तुम अपनी बहू के मनोभावों को समझो और अपनी आंखों से नादानी का चश्मा उतार के फेंक दो। सही नजरिए से अपने बेटे बहू को देखोगी तो तुम्हें सब कुछ साफ दिखाई देगा। उनके निश्चल प्यार को महसूस करो और उनका साथ दो। उम्र के इस पड़ाव पर हम तुम जैसे लोग अक्सर अकेले छूट जाते हैं। हमारे जैसे कई बुजुर्ग यहाँ आसपास ही रहते हैं। हम सबने तो मिलकर यहाँ एक ओल्ड एज क्लब की स्थापना की है। वहाँ उम्र की गोधूली बेला पर खड़े हर राही के लिए जगह है।
तुम भी वहाँ जरूर आया करो। हम लोगों के बीच हंसते बोलते तुम्हारा दिल भी बहल जाएगा और तुम्हारे बहू बेटे को समय भी मिल जाएगा। यशोधरा जी को नरेश बाबू की बात भली लगी। आपने उम्र के दोपहर में एक बड़े भाई की तरह मेरा मार्गदर्शन किया और आज इस ढलती उम्र में मुझे मेरी नासमझी के गड्ढे में गिरने से बचाया, यशोधरा जी ने कहा। नरेश बाबू से फिर से मिलने का वादा कर यशोधरा जी एक नए नजरिए के साथ अपने घर की ओर चल पड़ी। आज यशोधरा जी का घर खुशहाल है। अब बहू के मन की बात बिन बोले ही वो समझ जाती है। नरेश बाबू और बाकी क्लब मेंबर्स के साथ हंसते बोलते यशोधरा जी के जीवन का पुष्प फिर से खिल उठा है। दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, और ऐसे और भी इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।